अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत कंट्रोवर्शियल है और एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक को डिस्कस करने से पहले, टच करने से पहले, आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग रियली लाइट विद यू गाइस, एंड दैट इज़ कि मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड मेरा एक चीज़ पे जिससे वो बहुत ज़्यादा मुझसे मजाक करते हैं, मजाक उड़ाते नहीं हैं, मजाक करते हैं, वो ये कि उनको लगता है कि मैं ख़बरों में बहुत लेट होती हूँ। मैं कुछ भी उनको बताऊं, कभी ऐसा नहीं होता कि जो बात उनको पहले से पता ना हो। एट टाइम्स माई हस्बैंड वुड से, या मेरा बेटा कह देगा अच्छा अब इस पर उठा के वीडियो ना बना दीजिएगा, यानी ये इतनी पुरानी बात होगी और अगर आप इसको आप डिस्कस करेंगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। एट टाइम्स मुझे लगता है दे आर मेकिंग इट अप, उनको नहीं पता था, मैंने ही उनको बात बताई है, लेकिन फिर भी वो एक्ट ऐसे करते हैं कि जैसे उनको मुझसे बहुत पहले चीज़ें पता होती हैं और बहुत ज़्यादा पता होती हैं। टू विच आई एग्री मोस्टली बट नॉट ऑलवेज। और दूसरी चीज़ ये कि अभी लाइक जस्ट बिफोर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो आई वाज सिटिंग विद माय सन एंड वी वर वाचिंग अ पॉडकास्ट बाय क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम, सो इज़ माई सन। सो वी बोथ लव वॉचिंग एनी थिंग फ्रॉम हिम, जिससे आप इंस्पायर हो सकते हैं, इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो उसमें ये कि उसका जो पॉडकास्ट है उसमें ही वाज सिटिंग ऑन सच ब्यूटीफुल सोफ़ा, और मैं अपने बेटे से कह रही थी अहमद यार इसका सोफ़ा कितना प्यारा है। बस लाइक मामा वो दुनिया का सबसे महंगा एथलीट है, महंगे एथलीट्स में से एक है, सो उसके पास अच्छा सोफ़ा नहीं होगा तो और किसके पास होगा ना। मैं लाइक यार ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं मैंने की जिस पे आप मुझे जिससे एट टाइम्स मुझे ये लगता था कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, आई जस्ट डिडंट फाइंड माई पेरेंट्स रेलिवेंट टू मी. Now I'm staying hard to stay relevant to my children, but still sometimes I think I embarrass them somehow. And it's okay, I'm okay with it. I know कि हमारे बच्चों को उनके बच्चे at times उनको उनके parents too much लगेंगे या embarrassing लगेंगे, तो ये ऐसे ही हर चलता रहता है and we need to be okay with it. Now let's move forward to the topic. टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जो पाकिस्तान का भी रिसेंटली एक लॉ पास हुआ है जो कि ये है कि जी 18 साल की उम्र से नीचे लड़का और लड़की शादी नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर कोई ऐसा करता है तो उसको, शायद मैंने वैसे पढ़ा है, अब आई होप कि मेरे ज़राया ठीक हों, कि उसको 7 साल कैद होगी और शायद कुछ जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। एंड आई फाइंड इट अ BS एंड अ पीस ऑफ क्रैप। एंड वाई एम आई सेइंग दैट? Hear me out before saying that I am a misogynistic woman या मैं कोई पता नहीं क्या किस किस्म की बातें कर रही हूँ। तो मेरी बात सुने, मैं भी एक रिकवरिंग फेमिनिस्ट हूँ, किसी हद तक फेमिनिस्ट थी मैं, बहुत सारी हद तक, एंड आई रिकवर्ड फ्रॉम दैट। सो लिसन टू मी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बहुत अरसे तक दीन में एक चीज़, जैसे अब मैं जैसे ये यूथ में भी देखती हूँ, इनफैक्ट a few people posted this very question on my videos as well, because of my appearance they do consider as if I am a Molwani, and there is nothing wrong with Molwani. I wish and I hope and I pray to be a Molwani. अल्लाह करे कि मेरे पास इतना नॉलेज आए कि मैं प्रॉपर दीन जिसे कहते हैं कि मैं सीखूं और उसको आगे लोगों को सिखा सकूं। ऑल दो मैं अदना सी दीन की तालिब इल्म हूँ और मैं ये कहती रहती हूँ दैट आई एम मोर लाइक अ न्यू मुस्लिम। मैं चीज़ों को सीख रही हूँ और जो मैं सीखती हूँ वो मैं अलॉन्ग द वे अपनी जो भी मेरी लर्निंग्स दूसरी हैं उनके साथ जो रेलिवेंट चीज़ें होती हैं वो मैं शेयर करती रहती हूँ। लेकिन ये कि मैं कोई इस्लामिक टीचर या उस तरह से बिल्कुल भी नहीं हूँ। आई एम फार फ्रॉम दैट। सो द थिंग इज़, जो बात मैं करने की कोशिश कर रही हूँ वो ये है कि एक सवाल जो मेरे दिमाग में, जिसको सेटिस्फैक्ट्री आंसर मुझे नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैं किसी से नहीं पूछती थी, बिकॉज वी फेस अ लॉट ऑफ जजमेंट और बहुत सारे लोग उसके लिए ओपन भी नहीं होते। एंड ऑनेस्टली ये बात इस प्लेटफॉर्म पे करते हुए भी मैं थोड़ा सा, मुझे पहले अपने आप को कि बात करनी पड़ी, लाइक डू आई रियली वांट टू टॉक अबाउट इट? देन आई वाज लाइक येस आई वांट टू टॉक अबाउट इट बिकॉज माय ऑडियंस इज एनलाइटेंड वन। वो बात को सुनते हैं, समझते हैं, वो एक ओपन माइंड के साथ आते हैं। ऑल दो ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपना पहले से एक नैरेटिव बिल्ड किया होता है, एंड द मोमेंट आप उस नैरेटिव से हट के बात करेंगे उनको ऐसे लगता है उनकी आइडेंटिटी चैलेंज होगी यार, वो फ़ौरन आप पे अटैक करना शुरू कर देते हैं, एंड दैट्स ओके टू। बहरहाल बात यह है कि मैं बहुत अरसे तक एक जो दिमाग में मेरे सवाल तंग करता था कि हाउ कैन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि इस्लाम के अलंबरदार थे, जो कि मुसलमानों के लिए लाइक द लास्ट प्रॉफिट, और बल्कि आप मुसलमानों के लिए क्या, आज मुसलमानों के बाद लाइक जितनी भी आगे आने वाली जनरेशन हैं उन सब के लिए वो लास्ट प्रॉफिट हैं, हाउ कैन ही मैरी अ 9 years old गर्ल? ठीक है, इसका मुझे जवाब नहीं मिलता था अपने दिमाग से। और अगेन मासूम दिमाग, ना समझ दिमाग को समझ नहीं आती थी। सो और इसी वजह से इस तरह की बहुत सारी और चीज़ें थी जो कि अगेन क्योंकि हमें दीन का अंदाज़ा नहीं होता, हमने पढ़ा ही नहीं होता, और हम इर्द गिर्द जिन लोगों को दीन
दार समझते हैं, वो भी दीन बेसिकली फॉलो नहीं कर रहे होते, वो दीनी नज़र आते हैं, जैसे मैं दीनी नज़र आती हूँ बिकॉज ऑफ माई अपीयरेंस, बट दैट डजंट मीन कि मैं एक्चुअली उतनी दीनी हूँ भी, ठीक है। वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं बात करने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारा यूजली यही होता है ना कि हम दाढ़ी पे जाते हैं, पर्दे पे जाते हैं, और उसी की बेसिस पे हम समझते हैं कि ये दीनदार है, ये मुसलमान है, और इसी वजह से जो मुस्लिम्स आर टेररिस्ट, वो भी कुछ ऐसे ही तरह की ओपिनियन, एक नैरेटिव बिल्ड हुआ हुआ। सो जो सवालात मुझे तंग करते थे उनमें से एक सवाल ये भी था, और ये सवाल बहुत सारे और भी जहनों में है। सो आई कम फ्रॉम दैट प्लेस, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा आपको बता रही हूँ कि मुझे ये मत समझें कि ये बहुत सारे लोग जैसे उनको ये लगेगा क्योंकि ये मौलवानी है, क्योंकि ये एक कोई इस किस्म की बंदी है जो जिस तरह से मौलवी की टाइप की होती हैं, और अगैन विद अ लॉट ऑफ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर मौलवीज, बट सम पीपल डोंट लाइक देम समहाउ। अच्छा, तो ऐसा नहीं है, मैं खुद भी इसी तरह का एक दिमाग लेके इस चीज़ में एंटर हुई और मैंने चीज़ों को अलॉन्ग द वे सीखा। मैं यहाँ पे जो बात करूँगी वो मैं सारी की सारी एक साइकोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट से करूँगी, एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से करूँगी, एक बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से करूँगी, ठीक है। पीपल मोस्टली नो दैट of course, like the work I do is that I am a therapist, and along with that, the thing which really inspires me, that is human biology and fitness, health. I'm a lot into that. अब आप ये देखें कि over the period of time, ठीक है, अगर मैं अपनी जनरेशन को देखूं, उससे पिछली जनरेशन को देखूं, और मैं उसके बाद वाली जनरेशन को देखूं, मैं जेन ज़ी को देखूं, मैं जेन अल्फ़ा को देखूं, हमारे अंदर जो एक बायोलॉजिकल चेंज आया है वो ये है कि प्यूबर्टी जो है वो गर्ल्स में, एंड इवन इन बॉयज़ बट मोस्टली इन गर्ल्स के अंदर इसको चीज़ को ज़्यादा देखा गया है, दे आर हिटिंग प्यूबर्टी एट एन अर्लियर एज, ठीक है। लेट्स से कि अगर एक लड़की जो है वो 13 साल 14 साल की उम्र में जाके या 12 साल की उम्र में पहले जाके वो एक प्यूबर्टी को हिट करती थी, एंड यू नो ये हमारी एक टर्मिनोलॉजी है टीन एज, ठीक है। बायोलॉजिकली अगर एक लड़की जो है वो प्यूबर्टी को रीच कर जाती है, एक लड़का रीच कर जाता है, तो वो उसके अंदर एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है टू हैव अनदर ह्यूमन बीइंग इन द वर्ल्ड, मींस ये कि वो शादी के लिए तैयार है, अगर मैं एक सिंपल अल्फाज में बात करूँ तो। इसी तरह से लड़कों के लिए। सो अगर हम ये देखें कि हमारी वो एज जहाँ पे आप प्यूबर्टी को रीच कर रहे हैं वो एज 2 से 3 साल पहले हो गई है, ठीक है। और अगर आप ये देखें कि आपकी जो ग्रैंड मदर हैं या उनकी जो ग्रैंड मदर थी या उनकी जो मदर थी, इवन मैं अपनी मदर को देखूं तो शी गॉट मैरिड एट अ वेरी यंग एज, प्रोबेबली 17। उन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन शादी के बाद की, ठीक है। आई गॉट मैरिड एट एन अर्ली एज बट नॉट एज अर्ली एज हर्स, बट ऑफ कोर्स लाइक बिफोर द एज ऑफ 25 बाय द एज ऑफ 25 आई वॉज मदर ऑफ 2 किड्स, ठीक है। और ऑफ कोर्स लाइक मेरी शादी मेरी मदर से थोड़ी लेट हुई, एंड आई डोंट इंटेंड टू मैरी माई डॉटर इवन लेटर देन दैट, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ हो रही है, ये चेंज आया है। आप अपनी मदर से बैठ के डिस्कस करें, बात करें, तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि आहिस्ता आहिस्ता शादी की उम्र जो है वो लेट होती जा रही है। उसकी वजह ये है कि अगेन लड़कों की भी पहले जल्दी होती थी और लड़कियों की तो बहुत जल्दी होती थी, क्योंकि लड़कियों का जो रोल था वो कमाना या इस तरह से नहीं था, बट नाउ women are as eager to be a career woman as men are, and sometimes even more eager than men. So they don't think that they are ready until the age of around 25, और तकरीबन 25 साल ही लगते हैं आपको तकरीबन अपनी जो प्रोफेशनल डिग्री है उसको कंप्लीट करके थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तब तक आपको आ जाता है। सो ये चीज़ हो रही है, यानी कि आपकी प्यूबर्टी जल्दी आपकी स्टार्ट हो जाती है और आपकी जो कल्चरली आप रेडी होते हैं शादी के लिए वो चीज़ लेट हो रही है। अच्छा, अब उसके साथ साथ एक और चीज़ जो हमें समझनी है वो ये है कि हमारे आजकल के दौर में वी नो दैट चिल्ड्रन आर हैविंग दैट ग्लोबल एक्सपीरियंस। बच्चे अपनी एज से बहुत पहले ग्रो कर जाते हैं। हम लोग 11, 12, 13 साल की उम्र तक भी, इनफैक्ट आई वुड गो ऑन टू से कि इससे भी ज़्यादा लेट तक, वी वॉन्टेड टू प्ले, वी वर मोर लाइक चिल्ड्रन। मैं अपनी जनरेशन की बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट मिलेनियल्स हेयर। और जनरेशन ज़ी जो है उसमें भी डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ ईच चाइल्ड, फिर भी ये था कि जैसे जो अर्ली जेन ज़ी है कि खेल कूद का कुछ एक होता था, बच्चे थे। हम अगर अपनी 12-13 साल की पिक्चर्स निकाल के देख लें तो उसमें रिकग्नाइज करने में थोड़ा सा मसला था, इज़ इट रियली मी, लाइक वी डिडंट नो एनीथिंग अबाउट ड्रेसिंग, आप लुकिंग गुड, और फिर स्पेशली लाइक लड़कों की तरफ वो अट्रैक्शन होना, क्रशेज़, और ये चीज़ें जो है वो बहुत लेट स्टार्ट होती थी। हमें एक्चुअली इतनी अकल नहीं थी, समझ नहीं थी, हमारा ऐसा एक्सपोजर नहीं था। येस, वी ग्रू अप वॉचिंग लाइक आई स्पेशली 90s मूवीज़, लेकिन स्टिल उनमें भी वो जो प्यार और रोमांस था दैट वाज वेरी डिफरेंट। और वहाँ पे
Like children were not as vocal about these things, crushes and things like that. Now children are growing up watching seasons, you know. They know a lot about romance. They're very much aware about their sexuality from a very, very young age. And so is about, like, they start having that attraction towards the opposite gender in a very early age. ठीक है, यानी देखें ये चेंज भी आ गया. उसके बाद एक और चीज़, यू आर गेटिंग, अब मैं इन सारी डॉट्स को कनेक्ट कर रही हूँ. आप अपनी एज आपकी जिसमें आप जवान होते हैं, आपके अंदर नीड्स इस किस्म की डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, डिज़ायर्स डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, वो 2 से 3 साल पहले होना शुरू हो गई हैं. ठीक है, उसके साथ साथ आपका इस तरह का एक्सपोजर बहुत अर्ली ऑन होना शुरू हो गया कि आप ऑपोजिट जेंडर की तरफ आपकी अट्रैक्शन जिन चीज़ों को देख के भी डेवलप होती है. इवन इन कार्टून्स देयर आर थिंग्स लाइक दैट. ठीक है, उसमें भी रोमांटिक चीज़ें और इस तरह की चीज़ें हैं, डिज्नी मूवीज़ हैं, जो भी इस तरह की चीज़ें देख लें. ये दूसरा फैक्टर है. ठीक है, अब तीसरा फैक्टर ये कि बच्चे ऐसे एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, द स्कूल्स दे आर गोइंग टू, द काइंड ऑफ गैदरिंग्स दे आर गोइंग टू, वहाँ पे लड़कों और लड़कियों के बीच में बेतकल्फ़ी और लड़कों का लड़कियों को रीच आउट करना. बच्चों के पास छोटी छोटी एज में गैजेट्स हैं, दे आर हैविंग देयर सोशल मीडिया अकाउंट्स, दे आर हैविंग मोबाइल फ़ोन्स एट टाइम्स इवन, जिसकी वजह से अपोजिट जेंडर्स का बहुत यंग एज से आपस में इंटरेक्शन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल होता जा रहा है. और देखें, मैं जो भी बातें यहाँ पे कर रही हूँ, मैं कोई देखी दिखाई बातें, पढ़ी पढ़ाई, रटी रिटाई या ऐसी नहीं कर रही हूँ. आई एम टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस विद people of different ages in therapy. Like I do speak to teenagers sometimes, and sometimes I do speak to teenagers' parents, mothers mostly. So मैंने ऐसे केसेस के साथ डील किया जहाँ पे एक 10 साल की बच्ची, लिटरली 10 साल की बच्ची जो है वो अपनी क्लास के एक लड़के के साथ इंस्टा के थ्रू कम्युनिकेशन में है, और जहाँ पे वो उस किस्म की बातें कर रही है. नॉट इन अ वेरी ओपन वे, बट येस, the music they are discussing, the songs they are sending to each other, the kind of jokes they were sending to each other, और ये सब कुछ लड़की का अपना भी फ़ोन नहीं था, उसकी मदर का फ़ोन था. वहाँ से उसने इंस्टा का अकाउंट बनाया हुआ था, वहाँ पे ये सारे मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे थे. एंड द मदर गॉट टू नो, एंड इट वाज लाइक वो सोच भी नहीं सकती थी. एंड देन शी रीच्ड मी आउट एंड शी डिस्कस दैट विद मी. नाउ दिस इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल. सो इस तरह की चीज़ें, बहुत सारी एग्जाम्पल्स ऐसी हैं. कुछ जगह पे पेरेंट्स जो हैं दे आर लीस्ट बॉदर्ड, और जहाँ पे पेरेंट्स बॉदर्ड हैं भी, वहाँ पे भी उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि स्कूल का एनवायरनमेंट क्या है. यू नो, अगर बच्चे जो हैं वो एक ऐसे स्कूल में जा रहे हैं जहाँ पे को एजुकेशन है टिल द क्लास ऑफ 5 और 6 and 7, एंड नाउ आई एम टेलिंग यू दैट गर्ल्स आर रीचिंग प्यूबर्टी बाय द क्लास 4 इवन. लाइक लिटरली दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग. सो जस्ट यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि उस सारे का मलगूबा क्या निकलेगा. आपकी ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन जल्दी डेवलप हो रही है, आप प्यूबर्टी जल्दी हिट कर रहे हैं, फिर आपके पास ऐसे मौका जिनमें आप इंटरेक्ट कर सकते हैं इन अ वेरी नॉर्मल वे, जिसको कोई वो समझे भी ना, वो चीज़ें बढ़ रही हैं. इस सब का नतीजा ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं या होने जा रही हैं या हो चुकी हैं जो कि पेरेंट्स को अंदाज़ा भी नहीं है, बहुत सारे पेरेंट्स को. ठीक है, आप यू नो, एनवायरनमेंट इज़ लाइक एनीथिंग. जैसे हमारा जब दीन इस चीज़ को बता देता है कि जब एक आदमी और एक औरत जो हैं वो खलवत में हैं, एंड दैट खलवत कैन बी इन ऑन द मोबाइल फ़ोन, यू नो, दैट खलवत कैन बी ऑन इंस्टा, दैट खलवत कैन बी ऑन फेसबुक अकाउंट, और वो रेगुलरली इन कॉन्टैक्ट हैं, या वो उनका अदर देन वर्क कोई इस तरह का कॉन्टैक्ट हो रहा है, एंड जस्ट इमेजिन कि इतनी टेंडर एज में हो रहा है. हाउ कैन वी इमेजिन कि वो उनके बीच में कुछ ऐसी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता नहीं होंगी. और फिर वी नो कि पेरेंट्स की बच्चों के साथ इस किस्म की बॉन्डिंग भी नहीं है जहाँ पे बच्चों को वो एजुकेट कर सकें, उनको वो वैल्यूज़ इम्पार्ट कर सकें. पेरेंट्स का बच्चों के साथ इस तरह का रिलेशनशिप नहीं है कि जहाँ पे वो इनको इंस्पायर कर सकें. इस सारे का नतीजा ये है कि 14, 13, 12, 15, 16 इन टेंडर एजेस में लड़कियों के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कि आप लोग समझ रहे हैं, मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है, और लड़कों से भी हो जाती हैं, जिसका नुकसान ज़्यादा लड़कियों को होता है. एंड वी नो वाई. और फिर जब एक दफ़ा ऐसा हो जाता है, देन इट डजंट जस्ट स्टॉप देयर आर सो मेनी पीपल हु कम देयर टू just use that very thing. How many women, girls I mean here, get manipulated because something happens to them, और उस एक गलती को लेके फिर उनको मज़ीद मैनिपुलेट किया जाता है, उनको मज़ीद उनकी उस चीज़ को यूज़ किया जाता है और उनको ब्लैकमेल किया जाता है, और फिर वो इस तरह की बहुत सारी और चीज़ों का हिस्सा बन जाती हैं, निशाना बन जाती हैं. उनका मोर लाइक पूरा फ्यूचर इन वन वे और अनदर रुइन हो जाता है. एंड अगेन ये मैं बात ऐसे हवाई या फ़र्ज़ी नहीं कर रही हूँ, मैं आपको एक्सपीरियंसेस जिनके साथ मैंने ख़ुद डील किया है, ऐसे लोगों के साथ जिनके ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, मैं उसकी बेसिस पे बात कर रही हूँ. सो अगेन
अगर तो हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो हमने एक वेस्टर्न पैराडाइम को लेके चलना है, जहाँ पे आप ठीक है, आप जवान हो गए हैं, आपको सेक्स एजुकेशन आपके पेरेंट्स दें, आपको कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में बताएं, आपको प्रोटेक्शन के बारे में बताएं, एंड देन इट्स ओके, यू आर गुड टू गो, शादी जब दिल चाहे करें, बट सेफ, यू नीड टू स्टे सेफ, देन इट्स परफेक्टली फाइन। लेकिन अगर हम एक इस्लामिक पैराडाइम को लेके चलना चाहते हैं, और ये मुसलमान मुल्क है, ये इस्लाम के नाम पे हमने हासिल किया था, और इस्लाम भी ये नहीं कि वो पाबंदियों वाला इस्लाम मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि शादी जो है वो 18 साल से पहले कर देनी चाहिए, दिस इज़ नॉट समथिंग आई मीन। एंड एट द सेम टाइम आई डू मीन दिस एज वेल कि अगर हम देखें 20 साल की उम्र में शादी ज़बरदस्ती हो रही है, गलत है, 15 साल की उम्र में ज़बरदस्ती हो रही है, गलत है, लेकिन कॉन्सेंट के साथ अगर एक 17 साल की लड़की, लेट्स से कि एक 24 ईयर्स के लड़के के साथ उसकी शादी हो सकती है, और बिल्कुल हो, अगर वो करना चाह रहे हैं, और पेरेंट्स इसलिए शादी डिले करेंगे क्योंकि जी पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक लॉ जो है वो पास हो गया है कि जब तक 18 साल की लड़की नहीं होगी आप उसकी शादी नहीं कर सकते। मतलब क्या 18 साल में जाके कोई एक स्विच है जिसको आप इस तरह से ऑन करेंगे और उसके बाद लड़की और लड़का जो है वो दे आर रेडी फॉर मैरिज? वाई नॉट बिफोर दैट? इफ़ इट इज़ ओके फॉर children to have illegal haram relationships before the age of 18, why can't they marry before the age of 18? And again, consent matters, बिल्कुल मैटर करती है। फिर आप ये देखें, again the way I justified this very thing, जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की है कि देखिए, अगर एक लड़की जो है at the end of the day what do girls want? Again, now girls want money, the girls want LV bag, girls want Prada's bag, girl wants C&K's heels. They want a lot of these things, but this is not what they need. What they really need is that they need protection, they need affection, they need someone who is kind and gentle towards them as a husband, as a protector. And if that person is their husband, why not? And if that person comes in their life, like let's say at the age of 12 or 13 or 14 or 15, why not? The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he would let Hazrat Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha play with her dolls. Honestly, again, I don't know much about all the fine details, but as much as I know, उसमें जो मुझे बातें समझ आई हैं, they were really enough to open my mind. They were really enough to justify that very thing जो बहुत अरसे तक मेरे दिमाग में थी कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है? How could he do this to a young girl? Like एक forceful marriage में that makes sense. If he would have married her forcefully against her will, then it would have made sense. But if a person is marrying you, और marry करना is a responsibility. It's not a girlfriend जहाँ पे आपके कोई stakes involved नहीं है, although आजकल तो girlfriends में बहुत सारे stakes involved हैं, वो आपको defame कर सकती हैं. You have to spend a lot of money on them, more like wives at times now. But the thing is, जब आप शादी करते हैं तो वो एक हलाल रिलेशनशिप होता है, वहाँ पे बहुत सारे स्टेक्स आपके इन्वॉल्व होते हैं, दूसरे इंसान को आपको महर देना पड़ता है, आप उसकी ज़िम्मेदारी में आते हैं। एंड वी नो कि पाकिस्तान में जिस मुआशरे में जहाँ पे इतनी छोटी उम्र में शादियाँ होती हैं, मतलब किसी पढ़े लिखे तबके में तो लोग सोच भी नहीं सकते इस उम्र की शादी में, लेकिन 18 से पहले तो बिल्कुल भी नहीं। सो जहाँ पे ये शादियाँ होती हैं वहाँ पे वो बेचारी इतनी सप्रेस्ड और अप्रेस्ड एनवायरनमेंट में होती हैं, एट टाइम्स उनके घर में उनको रोटी भी नहीं मिल रही होती, तो वो शादी करके जब उनको ले जाता है तो एटलीस्ट उनकी कुछ ना कुछ नीड्स हो वो उससे बेहतर एनवायरनमेंट में आ जाती हैं। सो ऐसे ये तो बात की गई है, जैसे मतलब मुझे ये लॉ बहुत ही ज़्यादा एब्सर्ड लगा है। मुझे लगा कि जिस तरह से हम इंसानी आज़ादी की बात करते हैं, ये उसके ऊपर एक और ज़्यादा वो ये भी एक उसके ऊपर उसको आज़ादी को सलब करने वाली चीज़ थी। हाँ ठीक है, अगर फोर्सफुल मैरिज की जा रही है लड़की की या लड़के की, जो कि मोर लड़कियों की होती है, और अगेन स्प्रेस्ड कुछ एरियाज़ में उस पर ज़रूर पाबंदी होनी चाहिए। कंसेंट मैटर्स। अगर लड़की जो है वो शादी के लिए राज़ी नहीं है तो उसको फोर्स नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन आप ये लॉ नहीं बना सकते कि 18 साल की उम्र से छोटे, मतलब मुझे समझ नहीं आती कि इसके पीछे रीज़न क्या थी, मोटिव क्या था, इंटेंशन क्या थी, और अगेन किस चीज़ ने इंस्टिगेट किया इस पर्टिकुलर डिसीजन लेने के लिए। सो आई फाइंड इट वेरी शैलो, एंड आई फाइंड कि हम लोगों को इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हमें अपने बच्चों को, अगर लेट्स से वी कैन सी दैट दिस, और इसको मैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर सकती हूँ, क्योंकि बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, लड़कियां अगर जल्दी वो उसमें प्यूबर्टी को हिट कर रही हैं, वो मेनोपॉज की तरफ भी जल्दी जाएंगी। देयर होल सिस्टम इज़ चेंजिंग। लाइक आपकी वी नो कि आपके जो मोस्ट फर्टाइल, आप देखें फर्टिलिटी इज़ अ बिग प्रॉब्लम नाउ, एंड इट इज़ गोइंग टू बिकम एन इवन बिगर प्रॉब्लम। ठीक है, और हमारे वो जो मोस्ट फर्टाइल ईयर्स होते हैं वो हमारे वैसे गुजर जाते हैं, लाइक लड़कियों की शादियाँ नहीं हो रही हैं,
और अगेन इस्लामिक पर्सपेक्टिव में जो जो चीज़ें बता दी गई हैं वो हर तरह से बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी उसमें बहुत सारी खैर है। अब देखें कि जो लड़की 20 साल की उम्र से पहले बिफोर 20 शी गेट्स मैरिड एंड शी हैज़ अ चाइल्ड, लाइक 18 साल की उम्र से पहले उसके ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस जो हैं वो हैव कम हो जाते हैं। सो जस्ट थिंक अबाउट इट। मतलब अल्लाह ताला ने हर वो चीज़ जो हमारे लिए बेहतर है, खैर है, जो हमारी बायोलॉजी के करीब है, जो हमारी स्पिरिचुअलिटी हर मामले में हमें सपोर्ट करती है, वो नेचुरली हमारे लिए हलाल कर दिया, और जो हमारे लिए नुकसानदेह है उसको हराम कर दिया। राइट फ्रॉम अल्कोहल, लाइक the kind of research, again, as I told you guys that I'm a lot into health and fitness, like, so I read a lot about these things and I listen a lot about these things and I watch a lot about these things. You know, अब लोग अल्कोहल का जैसे पहले कहते थे कि अच्छा थोड़ी बहुत तो कर सकते हैं, now they are just going free and they consider something कि वो एक सेल्फ डिसिप्लिन है उनके लिए बहुत बड़ा, कि आप शराब जो है वो बिल्कुल पीना आपने छोड़ दी है, और like how damaging it is for our health. ठीक है, सो अगेन अल्लाह ताला ने हमारे लिए सिंपली वो रस्ते बंद कर दिए। सो यू नो, हर इस्लाम का हर रुकन जो है उसमें खैर है। सो अगेन मैं इसको सम अप करती हूँ, मेरे नज़दीक अगर एक लड़की जो है वो 17 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में, पेरेंट्स को हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को जल्दी प्रिपेयर करें, और शादी अपने बच्चों को इस तरह से प्रिपेयर करें कि शादी उनके रास्ते में रुकावट नहीं है, शादी के साथ भी वो ग्रो कर सकते हैं, अगर अगेन हमने हलाल वे में चीज़ों को प्रोसीड करना है। क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो आगे फितने बढ़ते जा रहे हैं, और उसमें बच्चों के लिए अपने आप को रेजिस्ट करना, अपने ईमान को प्रोटेक्ट करना, अपनी नीड्स के ऊपर, अपनी डिज़ायर्स के ऊपर काबू पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। सो उसके लिए पेरेंट्स को एफर्ट करने की ज़रूरत है। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। और मतलब अगेन फिर यही बात है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इससे पहले शादी कर देनी चाहिए, हो जानी चाहिए, लेकिन ये भी गलत है कि आप एक लॉ बना दें कि अब 18 साल की उम्र जो है उसके बाद ही शादी हो सकती है, उसके पहले नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। एंड आई थिंक कि हमें अपने बच्चों को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? ये एक अगेन मैं कोई हरफ़े आखिर नहीं है मेरी बात, हो सकता है फ्यूचर में कभी मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए, विच आई होप नॉट, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज, बट द थिंग इज़ ये मेरी एक ओपिनियन है, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन, मेरा अपनी जो एक महदूद सी अकल है उसके होते हुए। बट आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू गाइज, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।